नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीट के बहुत सारे यूजेस जो आपकी इंग्लिश लेवल को और एलिवेट कर देंगे और आपकी इंग्लिश को और पॉलिश बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट यूज है मीट एक्सपेक्टेशंस, यानी किसी की उम्मीदों या अपेक्षाओं को पूरा करना। जब कोई आपसे किसी काम या व्यवहार को लेकर कोई उम्मीद रखता है और आप उसे उसी तरह से कर देते हो, इसे कहते हैं मीट एक्सपेक्टेशंस। यानी जब हम वही करते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, तो इसे कहा जाता है मीट एक्सपेक्टेशंस। मान लो आपके बॉस ने कहा कि काम समय पर और अच्छे तरीके से करना है, और अगर आपने वो काम वैसा ही किया जैसे आपके बॉस ने सोचा था, तो आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हो। या अगर स्कूल में आपका टीचर कहता है कि आपको 80% मार्क्स लाने हैं और आप 80% या उससे ज़्यादा नंबर ले आते हो, तो आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द टीचर वॉज हैप्पी बिकॉज द स्टूडेंट मेट हर एक्सपेक्टेशंस। यानी अध्यापक खुश थी क्योंकि छात्र ने उसकी अपेक्षाओं को पूरा किया। शी ऑलवेज मीट्स माई एक्सपेक्टेशंस विद हर वर्क। वह हमेशा अपने काम से मेरी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। द मूवी मेट माई एक्सपेक्टेशंस, इट वॉज रियली गुड। फिल्म ने मेरी अपेक्षाओं को पूरा किया, यह वाकई बहुत अच्छी थी। ही डिडंट मीट द कोच एक्सपेक्टेशंस फॉर द मैच। वह मैच के लिए कोच की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट नीड्स, जिसका अर्थ होता है आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। यानी जब आप किसी को वो चीज़ या मदद देते हो जिनकी उन्हें ज़रूरत है, तो आप उनकी नीड्स को मीट कर रहे हो। मान लो किसी को भूख लगी है और आप उसे खाना दे देते हो, आपने उसकी नीड को मीट कर दिया। या अगर कोई बच्चा प्यासा है और आप उसे पानी दे देते हो, तो आपने उसकी प्यास की नीड को मीट किया। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द डोनेशन विल हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ पुअर फैमिलीज। दान गरीब परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। द न्यू सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस। नया सॉफ्टवेयर आधुनिक व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर गोल इज टू मीट द नीड्स ऑफ एवरी कस्टमर। हमारा लक्ष्य हर ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना है। शी वर्क्स एक्स्ट्रा आवर्स टू मीट द नीड्स ऑफ हर फैमिली। वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घंटे काम करती है। अच्छा, मीटिंग नीड्स में हम किसी की बेसिक नीड्स की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए जो नियम, शर्तें या मानदंड ज़रूरी हैं, उन्हें पूरा करना। यानी जब आप किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो। यहाँ पे विशेष शर्तों की बात की जाती है जिन्हें पूरा करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद ही आप किसी चीज़ को प्रोसीड कर सकते हो। तो जब हम किसी काम को करने के लिए ज़रूरी शर्तों या नियमों को पूरा करते हैं, तो इसे मीटिंग रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। मान लो अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे 12th में पास होना, सही डॉक्यूमेंट्स जमा करना। जब आप ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, तो आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हो। या अगर हम कह सकते हैं कि आप गाड़ी चलाना चाहते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आपने रिक्वायरमेंट को मीट किया। या अगर किसी जॉब के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और अगर आप ग्रेजुएट हो, तो तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी उस जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: यू मस्ट स्टडी हार्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति के मापदंडों को पूरा करने के लिए तुम्हें कठिन अध्ययन करना होगा। दिस प्रोडक्ट डज नॉट मीट द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। यह उत्पाद सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। कैंडिडेट्स मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब। नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। द बिल्डिंग वॉज रेनोवेटेड टू मीट न्यू एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इमारत को नई पर्यावरणीय मापदंडों को पूरा करने के लिए नवीनीकृत किया गया था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट अ डेडलाइन, जिसका अर्थ होता है किसी काम को तय सीमा के अंदर पूरा करना। अगर आप दिए गए समय के अंदर अपना टास्क, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, तो आप डेडलाइन मीट कर रहे होते हैं। मान लो आपके बॉस ने कहा कि यह रिपोर्ट शुक्रवार शाम 5 बजे तक तैयार होनी चाहिए, और अगर आपने उसे शुक्रवार से पहले या उसी समय तक पूरा कर लिया, तो आपने डेडलाइन मीट की। या अगर आपके टीचर ने असाइनमेंट 10 तारीख तक जमा करने के लिए कहा, और आप 10 तारीख तक जमा कर देते हो, तो आपने डेडलाइन को मीट किया। तो हम बोल सकते हैं कि जब आप अपना काम तय सीमा में पूरा कर लेते हो, तो इसे मीट अ डेडलाइन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम टू मीट द डेडलाइन।
मैंने समय सीमा पूरी करने के लिए अपना होमवर्क समय पर समाप्त किया। वी नीड टू मीट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा पूरी करनी होगी। शी ऑलवेज मीट्स हर वर्क डेडलाइंस। वह हमेशा अपने काम की समय सीमाओं को पूरा करती है। वी मैनेज टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। हमने परियोजना की समय सीमा को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट अ चैलेंज। इसका मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति या चुनौती का डटकर सामना करना और उसे स्वीकार करना। जब आप किसी मुश्किल काम को हिम्मत और दृढ़ता के साथ पूरा करने की कोशिश करते हो, तो आप चुनौती को मीट कर रहे होते हो। मान लीजिए आपको एक ऐसा काम दिया गया है जो पहले कभी नहीं किया, लेकिन आप उसे करने के लिए पूरी कोशिश करते हो। इसे कहते हैं मीट अ चैलेंज। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाने का चैलेंज दिया गया है और आप उसे मेहनत से पढ़ाई करके इसे पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चैलेंज को मीट कर रहे हो। यानी हम कह सकते हैं कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति या मुश्किल काम का सामना करते हो और उसे पूरा करने की कोशिश करते हो, तो उसे मीट अ चैलेंज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही मेट द चैलेंज ऑफ रनिंग अ मैराथन। यानी उसने मैराथन दौड़ने की चुनौती का सामना किया। शी मेट द चैलेंज ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। उसने एक नई भाषा सीखने की चुनौती का सामना किया। द टीम मेट द चैलेंज एंड वॉन द गेम। टीम ने चुनौती को स्वीकार किया और खेल जीत लिया। दे मेट द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग अ हाउस इन अ मंथ। उन्होंने एक महीने में घर बनाने की चुनौती को पूरा किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट समवन हाफ वे। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ समझौता करना या उनकी बातों और अपनी बातों के बीच संतुलन बनाना। ये तब होता है जब आप किसी चीज़ पर सहमत होने के लिए दोनों तरफ से थोड़ा झुकाव दिखाते हैं। मान लीजिए आप और आपका दोस्त किसी फिल्म को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आप एक फिल्म देखना चाहते हो और वो दूसरी। अगर आप दोनों एक तीसरी फिल्म पर सहमत हो जाते हो, तो आपने मीट समवन हाफ वे किया। या हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी मम्मी चाहती है कि आप 500 की ड्रेस लें, लेकिन आप 1000 की ड्रेस चाहते हो, बट अगर आप 750 वाली ड्रेस पे अग्री हो जाते हो, तो आपने मीट हाफ वे किया। यानी इसका मतलब होता है किसी के साथ समझौता करना और उनकी बातों और अपनी बातों के बीच का रास्ता ढूंढना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वी कुडंट अग्री सो वी डिसाइडेड टू मीट हाफ वे। हम सहमत नहीं हो सके, इसलिए हमने समझौता करने का फैसला किया। आई विल मीट यू हाफ वे ऑन द प्राइस। मैं कीमत पर आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। लेट्स मीट हाफ वे एंड फाइंड अ सोल्यूशन। चलिए हम मिलकर कोई समाधान ढूंढते हैं। आई एम विलिंग टू मीट यू हाफ वे ऑन दिस इशू। मैं इस मुद्दे पर आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट अ स्टैंडर्ड। जिसका मतलब होता है किसी निश्चित मापदंड या स्तर को पूरा करना। यानी जब आप किसी काम या चीज़ को उस गुणवत्ता, नियम या अपेक्षा के अनुसार करते हैं जो पहले से तय किया गया है, तो आप उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे होते हैं। मान लो आपके स्कूल में कहा कि होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने वो काम उस लेवल का किया है, तो आपने स्टैंडर्ड को मीट किया है। या अगर आपके ऑफिस में कहा गया है कि हर महीने 10 क्लाइंट्स को संभालना है और आप ऐसा ही करते हो, तो आपने स्टैंडर्ड को मीट किया है। मीटर स्टैंडर्ड काम की गुणवत्ता या स्तर को पूरा करने को दर्शाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द प्रोडक्ट मस्ट मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड। उत्पाद को सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। हिज वर्क मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। उसका काम नौकरी के लिए गुणवत्ता मानक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। द कंपनी सर्विसेज मीट द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। कंपनी की सेवाएं पर्यावरणीय मानकों को पूरा करती हैं। द स्कूल मीट्स द एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। स्कूल शैक्षिक मानकों को पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट विद सक्सेस, जिसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करना या किसी काम में सफल होना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, हिज एफर्ट्स मेट विद सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन। उसके प्रयासों को प्रतियोगिता में सफलता मिली। द प्रोजेक्ट मेट विद सक्सेस आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद परियोजना को सफलता मिली। द न्यू बिजनेस मेट विद सक्सेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। नया बिजनेस शुरू से ही सफल रहा। शी मेट विद सक्सेस इन हर जॉब इंटरव्यू। उसे जॉब इंटरव्यू में सफलता मिली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीट द क्राइटेरिया, जिसका मतलब है किसी दिए गए मानदंड या शर्तों को पूरा करना। जब आप किसी विशेष आवश्यकता या शर्त के अनुसार काम करते हैं या किसी खास स्तर को हासिल करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि आपने क्राइटेरिया मीट किया। मान लीजिए आपको किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे उम्र सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि। अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हो, तो आपने क्राइटेरिया को मीट किया।
सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मीट द क्राइटेरिया का मतलब होता है किसी दिए गए मापदंड या शर्त को पूरा करना। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी विशेष अवसर या कार्य के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: यू मस्ट मीट द क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तुम्हें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए मानदंडों को पूरा करना होगा। हिज रिज्यूमे मीट्स द क्राइटेरिया फॉर द जॉब। उसका रिज्यूमे नौकरी के लिए मानदंडों को पूरा करता है। द प्रोजेक्ट डिडंट मीट द क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल। परियोजना अनुमोदन के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करती है। शी मीट्स द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानदंडों को पूरा करती है। अच्छा, मीट द क्राइटेरिया और मीट द रिक्वायरमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्राइटेरिया का मतलब है मापदंड जिनके आधार पर चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, और रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ज़रूरी चीज़ें जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी निर्णय या चयन के मानकों पर खरा उतरता है तो इसे हम कहते हैं इट मीट्स द क्राइटेरिया। यह फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी है, बस कुछ ज़रूरी बिंदुओं पर आपको खरा उतरना होता है। यानी मीट द क्राइटेरिया में थोड़ी बहुत छूट तो मिल जाती है, लेकिन जब मीट द रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो उसमें निश्चित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है, उसमें कोई छूट नहीं मिलती।